नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि एक ऐसी चीज़ है जो हम हर सेकंड करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन फिर भी उस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है? जी हाँ, मैं सांस लेने की बात कर रहा हूँ। आज के इस चर्चा में हम शरीर के एक ऐसे मास्टरमाइंड हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जिसे डायाफ्राम कहते हैं। ये हमारे शरीर का एक छिपा हुआ लेकिन बेहद शक्तिशाली जैविक इंजन है जो हमारी हर एक सांस को मुमकिन बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय मांसपेशी की कार्यप्रणाली में गहराई से गोता लगाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। हम सांस लेने के विज्ञान को समझेंगे, शरीर की ब्रीदिंग वायरिंग पर नजर डालेंगे, छाती बनाम पेट से सांस लेने में अंतर देखेंगे, अपने नर्वस सिस्टम को हैक करने के तरीके जानेंगे और अंत में आपकी अपनी सांस लेने की तकनीक का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की सांस लेने का विज्ञान। अब सांस अंदर खींचने और बाहर छोड़ने के पीछे दरअसल कौन सा विज्ञान काम कर रहा है, इसे समझने के लिए हमें स्कूल की फिजिक्स की क्लास में वापस जाना होगा जहां हमने बॉयल का नियम पढ़ा था। शायद आपको याद हो, यह नियम कहता है कि अगर आप किसी बंद कंटेनर का आकार या वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसके अंदर का दबाव अपने आप कम हो जाता है। और हमारी छाती की गुहा यानी थोरेसिक कैविटी बिल्कुल इसी बंद कंटेनर की तरह काम करती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे डायफ्राम एक तरह का पिस्टन है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ये मांसपेशी नीचे की ओर खिसक कर चपटी हो जाती है। इससे क्या होता है? इससे छाती के अंदर की जगह अचानक बढ़ जाती है, अंदर का दबाव कम हो जाता है और एक वैक्यूम सा बन जाता है जो बाहर की हवा को सीधे आपके फेफड़ों में खींच लेता है। और जब ये डायफ्राम वापस अपनी पुरानी जगह पर जाके रिलैक्स होता है तो जगह फिर से कम हो जाती है, दबाव बढ़ता है और हवा बाहर धकेल दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया किसी बेहतरीन बिना रुके चलने वाले वैक्यूम पंप से कम नहीं है। इस प्रक्रिया को दिमाग में बिठाने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका है एक छाते के बारे में सोचना। जब आपका डायफ्राम आराम कर रहा होता है तो वो आपकी पसलियों के ठीक नीचे एक खुले हुए गोल छाते जैसा आकार ले लेता है। लेकिन जैसे ही आपको सांस अंदर लेनी होती है, ये छाता मानो नीचे की तरफ खिंचकर एकदम चपटा हो जाता है। इसका ये खास आकार और इसका ये लचीलापन ही हमारी हर एक सांस का असली आधार है। चलिए अब हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, शरीर की ब्रीदिंग वायरिंग। अब सवाल ये उठता है कि डायफ्राम को आखिर कैसे पता चलता है कि उसे कब सिकुड़ना है, उसे सिग्नल कहाँ से मिलता है? खैर, यहीं पर एंट्री होती है फ्रेनिक नर्व की। ये हमारे शरीर का वो खास तार है जो गर्दन में मौजूद सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के C3 से C5 हिस्से से निकलता है और सीधे नीचे डायफ्राम तक जाता है। ये नर्व ब्रेन स्टेम से एक लगातार मेट्रोनोम जैसी टिक टिक वाला सिग्नल लाती है। इसी सिग्नल की वजह से हम बिना सोचे, बिना कोई मेहनत किए, सोते जागते हर वक्त सांस ले पाते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, डायफ्राम हमेशा एक ही गियर में काम नहीं करता। जब हम आराम से बैठकर सामान्य सांस ले रहे होते हैं तो हमारा शरीर लो गियर मोटर यूनिट्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें टाइप S और FR कहते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनमें ताकत कम लगती है और ये कभी थकते नहीं हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आपको जोर से खांसना या छींकना हो तब शरीर तुरंत हाई गियर यूनिट्स पर स्विच कर जाता है। ये बहुत अधिक बल पैदा करते हैं, लेकिन इनकी एक कमी है, ये बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। और अगर हम डायफ्राम की पूरी ताकत को मापें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, 11 किलोपास्कल। ये वो अधिकतम दबाव है जो डायफ्राम पैदा कर सकता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम आराम से सांस ले रहे होते हैं तब डायफ्राम अपनी कुल क्षमता का केवल 8% ही इस्तेमाल कर रहा होता है। बाकी की 92% ताकत एक इमरजेंसी रिजर्व की तरह बची रहती है, जिसका इस्तेमाल भारी शारीरिक मेहनत या अचानक खांसने छींकने जैसी स्थितियों में होता है ना कमाल की बात? आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग पर, छाती बनाम पेट से सांस लेना। अब हमने डायफ्राम की इंजीनियरिंग तो समझ ली, लेकिन इंसानों में एक अजीब सी आदत होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम अक्सर सांस लेने का गलत तरीका अपना लेते हैं। एक होता है चेस्ट ब्रीदिंग या छाती से सांस लेना। इसमें हम पसलियों के बीच की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और फेफड़ों में हवा भी काफी कम पहुंचती है। और दूसरा तरीका है बेली ब्रीदिंग या पेट से सांस लेना। इसमें हम सीधे अपने डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका बिल्कुल प्राकृतिक, बेहद कुशल और एकदम सहज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक नवजात शिशु जन्म के समय इसी सही तकनीक से सांस लेता है।
लेकिन अगर हम लगातार छाती से सांस लेते रहें तो क्या होगा? सच कहूं तो इसके नुकसान काफी गंभीर हो सकते हैं। लगातार छाती की मांसपेशियों का इस्तेमाल करने से हमारी गर्दन और गले में बेवजह का तनाव पैदा होता है। सबसे बुरी बात यह है कि ये शरीर को एक तरह के फाइट और फ्लाइट यानी आपातकालीन मोड में लॉक कर देता है, और जब शरीर लगातार इस मोड में रहता है तो घबराहट, सिरदर्द, सीने में जकड़न और यहाँ तक कि पुरानी खांसी जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। इमरजेंसी में भागते वक्त छाती से सांस लेना समझ आता है, लेकिन इससे अपनी आम दिनचर्या बना लेना हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर सही तरीका आखिर है क्या? क्लिनिकल भाषा में इसके लिए एक बहुत ही शानदार गोल्ड स्टैंडर्ड नियम है जिसे डैश पैटर्न कहते हैं। DASS। इसका सीधा सा मतलब है डीप यानी गहरी, एब्डोमिनल यानी पेट से, स्लो यानी धीमी और स्मूथ यानी बिना रुके सहज सांस। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस पैटर्न को अपना लें तो श्वसन की पूरी प्रक्रिया ही बदल सकती है। चलिए अब भाग 4 की तरफ मुड़ते हैं, नर्वस सिस्टम को हैक करना। जब मैं हैक शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मेरा मतलब कोई जादू टोना नहीं है। मेयो क्लिनिक और कई बड़े शोध स्पष्ट रूप से बताते हैं कि डायफ्राम से सांस लेना महज रिलैक्स होने का तरीका नहीं है, बल्कि ये बीमारियों को कंट्रोल करने का एक प्रूवन बायोलॉजिकल टूल है। इसके फायदे चौंकाने वाले हैं। ये आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बेहतर बनाता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और यहाँ तक कि एसिड रिफ्लक्स यानी सीने की जलन जैसी पेट की बीमारियों में भी गजब की राहत दिलाता है। पर क्या आपने सोचा है कि शरीर के अंदर ये सब होता कैसे है? दरअसल जब हम पेट से गहरी सांस लेते हैं और डायफ्राम नीचे जाता है तो छाती में एक नेगेटिव प्रेशर यानी एक तरह का वैक्यूम बनता है। ये वैक्यूम नसों में मौजूद खून को तेजी से वापस दिल की तरफ खींचता है। जब दिल में खून का बहाव बढ़ता है तो धमनियों में मौजूद कुछ खास स्ट्रेच रिसेप्टर्स ट्रिगर हो जाते हैं और ये रिसेप्टर्स तुरंत दिमाग को एक मैसेज भेजते हैं, सब ठीक है, अब रिलैक्स करो। इस तरह हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं, ऑन हो जाता है। मतलब सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलकर हम सीधे अपने तनाव को काबू कर सकते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस इलेक्ट्रोमायोग्राम ग्राफ पर नजर डालिए। ये ग्राफ हमें डायाफ्राम की असली पावर रेंज दिखाता है। नीचे की वो हल्की शांत सी लहरें देख रहे हैं, वो एक सामान्य पेट से ली गई सांस को दिखा रही हैं, बिल्कुल स्मूथ। और फिर अचानक वो एक बड़ा सा विस्फोटक स्पाइक, वो तब होता है जब हम जोर से खांसते हैं। ये विजुअल हमें साफ साफ बताता है कि हमारी ये एक अकेली मांसपेशी शांति से लेकर तूफान तक हर तरह के फोर्स को कितने सटीक तरीके से संभाल सकती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम भाग पर आ गए हैं। अपनी तकनीक का परीक्षण करें। थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। अभी इसी वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, एक पल के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपके शरीर का कौन सा हिस्सा ज्यादा बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी छाती या आपका पेट? जरा सोचिए। मेयो क्लिनिक इस बात को चेक करने के लिए एक बहुत ही आसान 3 स्टेप टेस्ट की सलाह देता है। आप इसे अभी कर सकते हैं। बस सीधे खड़े हो जाइए या लेट जाइए। अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखिए और दूसरा हाथ अपने पेट पर। अब बिल्कुल सामान्य तरीके से सांस लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी छाती वाला हाथ ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप उथली और तनावपूर्ण सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर आपका पेट वाला हाथ उठ और गिर रहा है तो बधाई हो, इसका मतलब है कि आपका डायाफ्राम एकदम सही तरीके से अपना काम कर रहा है। अब अगर आप छाती से सांस ले रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसे थोड़े से अभ्यास से ठीक किया जा सकता है। एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है जो कहती है छाती से सांस लेना भी काम चला देता है, ठीक वैसे ही जैसे घुटनों के बल चलना। लेकिन दोनों ही तरीके एफिशिएंट यानी कुशल नहीं हैं। जैसे एक बच्चा घुटनों के बल चलते चलते एक दिन पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है, वैसे ही थोड़े से सचेत अभ्यास के साथ हम सब वापस उस प्राकृतिक बेली ब्रीदिंग की ओर लौट सकते हैं जो हमारे लिए सबसे सही है। तो जाते जाते मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। हमारे पास एक ऐसा टूल है जो 100% मुफ्त है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और जो 2400 घंटे हमारे साथ रहता है। तो क्या शरीर के इस छिपे हुए ब्रीदिंग इंजन यानी डायफ्राम का सही इस्तेमाल करना सीख लेना हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे आसान हैक नहीं हो सकता? लंबे समय के बेहतर स्वास्थ्य, एक शांत दिमाग और लेजर शार्प फोकस के लिए इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस मास्टर मांसपेशी को समझिए और अपनी हर सांस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।